चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। अभी शुरुआत जो करेंगे वो नवरात्रि के दिनों में त्रिस्कंद कोश के आधार से दोषों के प्राकृतिक कर्म समझने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। तो नवरात्रि है इसलिए एक देवी का स्तोत्र कर लेते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियताः प्रणताः नमः प्रकृतिभद्रायै नियताः प्रणताः स्मतान् ताम्ना तो दोषधातु मलामूलम सदा देहस्य तंचलाः उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनैः। ये मूल श्लोक है वाग्भट का। तो पहला कर्म जो वात का बतलाया गया है वो उत्साह बतलाया गया है। तो हेतु कोश में दूसरे वॉल्यूम में 1411 पृष्ठ पर लाइन नंबर 35 राइट कॉलम में उत्साह से अगस्तिलेह कासेची ये पहला रेफरेंस आया है। तो मैं कोशिश कर रहा था, मेरे ब्लैकबेरी में मैंने इसका फोटो निकलवाया, लेकिन वो यहाँ पे डाउनलोड कैसे करने का डेस्कटॉप के ऊपर और वो देखने का कैसे, ये कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो शायद ये बात कल से हो सकती है। अगर वो हो जाएगा तो फिर फोटो निकाल के करेंगे तो ज्यादा बेहतर, तो सभी को देखने में आएगा। तो अगस्तिलेह ये उत्साह के लिए कारण है। अभी इसमें ऐसा होगा, हेतु कोश दूसरा वॉल्यूम जो है वो कार्य हेतु कोश है। कोई भी कार्य अगर हम ले लेंगे तो उसके जितने भी कारण हैं वो सभी सामने आ जाएंगे। और ऐसा होने पर उस एंटिटी का पता चलेगा कि उसके क्या क्या कारण है। एक उत्साह, ये कार्य हम ले लेंगे तो उत्साह के लिए क्या क्या कारण है ये पता लगने पर उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और फिर वात उसके लिए कारण है, वो किस प्रकार से है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम गहराई में सोच सकेंगे। तो ये अगस्तिलेह कास चिकित्सा इसमें आया है। दूसरा उत्साह से दुष्करेषु अपि कार्येषु अध्यवसायः टी चौची 15 ग्रहणी चिकित्सा में आया है। अग्नि ही दोष देह पोषक प्रधान जाठराग्नि कारण का, ये टीका का अंश है। तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये तो उसकी परिभाषा होगी जो चक्रपाणि दत्त ने दी है कि दुष्करेषु अपि कार्येषु अध्यवसायः। वास्तव में उत्साह मानस लक्षण है कि दुष्कर भी कार्य है तो उसमें वो करने के लिए अध्यवसाय यानी कि निश्चय। तो कितना भी कठिन कार्य हो हम कर लेंगे, ऐसी क्या स्थिति है।
ये अगर मन की स्थिति होती है तो वो उत्साह का द्योतक है। और ये वात का पहला लक्षण बतलाया गया है कि वात अगर शरीर में प्राकृत स्थिति में है तो उत्साह अच्छा बना रहेगा, और कितने भी दुष्कर कार्य हो तो उसके बारे में हम निश्चय कर सकेंगे, ठीक है मुझे ये करना है। तो धैर्य के हिसाब से या फिर जो कॉन्फिडेंस है उसके हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। और फिर उसका कारण अग्नि ये बताया गया है। देह पोषक प्रधान जठराग्नि कारण का, ये सब जो चीजें हैं यदन्नम देहधात्मग्नि बलवर्ण आदि पोषकम तत्राग्नि हेतुराहार नहीं पक्वात रसादया। तो ये शायद उसी का होगा, नहीं तो दूसरा कोई सूत्र होगा वहां पे। 15:3 इस प्रकार का है। तो अग्नि उत्साह के लिए एक कारण है पहला। ये और यहाँ पे दुष्करेशों का कार्य अध्यवसाय ये बताया गया है। अन्नम स्वादु ये भी एक उत्साह का कारण है। सुश्रुत सूत्रस्थान से 46 481। अपमार्जन केशानाम, तो केशों का प्रसादन ये भी उत्साह का एक कारण है। तो खासकर बहुत दिनों से अगर बीमारी है, शेविंग नहीं किया है, और जब शेविंग हो जाता है तो खुद को भी ऐसा होता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, उत्साह लग रहा है, और लोगों को भी देखने पर महसूस होता है कि हाँ यह भी ठीक लग रहा है, इस प्रकार का। तो ये मानसिक भाव उभर आता है। अपमार्जनम नखानाम अपमार्जनम रोमणाम, तो केश लोम नख ये तीनों का अपमार्जन ये उत्साह का एक हेतु इस प्रकार का है। कफ ये भी उत्साह का हेतु है। ये चरक सूत्र स्थान 12वें अध्याय में आया है। जीर्णत्व आहार से ये संग्रह सूत्र स्थान 11:45 कि आहार जीर्ण होने पर भी उत्साह बढ़ता है। निद्रा कालतः योग्य काले सेवनात्, योग्य काल में अगर निद्रा होती है तो वो भी एक उत्साह का कारण है। पद्मराग पुष्पराग ये संग्रह सूत्र स्थान 12:17 में आएगा। तो पद्म का की लाली या पुष्प की लाली इस प्रकार से, तो शायद पद्म तो कमल है और पुष्प अगर लाल रंग का कोई फूल हो उसका राग इस प्रकार का, तो वो भी उत्साह जनक है, इस प्रकार का बताया गया है। उत्साह चैतसिको धर्म टी बस्ती निरोहा प्रासृतिक गुड़ुच्चाद्य। तो निरोह बस्ती प्रासृतिक गुड़ुच्चादि ये उत्साह का कारण है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 38-50वां सूत्र। और ये चैतसिक धर्म इस प्रकार का बताया गया है, दलहन की टीका में आया है। तो चैतसिक धर्म का मतलब है मानस से जुड़ा हुआ धर्म, मन से संबंधित धर्म। तो जैसे ऊपर भी मैंने दुष्करेशों पे कार्य से अध्यवसाया, इसी प्रकार ये मानसिक है, ये सुश्रुत ने दलहन में बताया है। उत्साह से बाकुची रसायन, तो बाकुची रसायन भी उत्साह का हेतु है। मणिरत्नम ये संग्रह उत्तर स्थान 49-188। मणिरत्नम ये संग्रह सूत्र स्थान 12-17। तो रत्नों का इस्तेमाल, मणिरत्नम का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा ये बताना जरा मुश्किल रहेगा। मधुकादि योग मध्वादि सहित कालतः प्रभाते लेहना। मधुकादि योग मधु इत्यादि सहित संग्रह उत्तर स्थान 50-48-38, तो ये वाजीकरण का है। कालतः प्रभाते लेहना। महानीला ये एक संग्रह सूत्र स्थान 12-17 में, ये रत्नों का ही प्रकार होगा।
महिष मांसम चरक सूत्रस्थान 27-81। मुक्ता ये भी संग्रह सूत्रस्थान 12-17। वज्रेंद्र संग्रह सूत्रस्थान 12-17। तो ये सभी रत्नों के ही प्रकार है। उत्साह से अभिव्यक्ति कारणम टीका वातः चरक सूत्रस्थान 12-8। तो उत्साह के अभिव्यक्ति का कारण वात है। और ये सभी संग्रह चरक सूत्रस्थान 18-49, संग्रह सूत्रस्थान 19-1, वाग्भट सूत्रस्थान 11-1 जो अभी हम पढ़ रहे हैं। विदुरकः संग्रह सूत्रस्थान 12-17, विद्रुमः संग्रह सूत्रस्थान 12-17, वैदुर्यम 12-17, स्फटिकः संग्रह सूत्रस्थान 12-17, उत्साह से गर्भे रसः चरक शारीरस्थान अध्याय 3-12, उत्साह से गर्भे सत्वम चरक शारीरस्थान 3-13, उत्साह से महतः सारता अस्ति सारता चरक विमानस्थान अध्याय 8-107, उत्साह से मैथुने सुरोत्साह कृत मदः मध्यजः नरे सात्विके, उत्साह से सम्यक आहारः सुश्रुत चिकित्सा स्थान 24-69। तो उत्साह इस कार्य के लिए कारण क्या क्या है ये भली भांति देख सकेंगे। सभी अपने अपने ये म्यूट करें माइक्रोफोन जो है। तो वायु है, अग्नि है, अन्न स्वादु है, जीर्णत्व आहार से है, निद्रा कालतः योग्य काले इस प्रकार का है। और फिर बहुत सारे रत्नों का वर्णन है, जैसे मणिरत्नम है, महानील, मुक्ता, वज्रेंद्र, विदुरक, विद्रुम, वैडूर्य, स्फटिक। उसके बावजूद कुछ औषधि योग है, अगस्तिलेह है, बाकुच रसायनम है, या बस निरोह बस्ती गुड़ुच्चादि है प्राकृतिक, मधुकादि योग ये वाजीकरण योग है। और मन का संबंध है इन सभी चीजों से। और शुद्धि का भी है, अपमार्जनम केशानाम नखानाम रोमणाम इस प्रकार का ये भी एक आया है। और पद्मराग और पुष्पराग ओके। हाँ, बीच में अभी ऑडियो कनेक्शन चला गया था मेरे यहाँ से। तो उत्साह के बारे में जैसे मैंने कहा कि कार्य हेतु कोश एक एक कार्य के सभी हेतुओं को सामने लाता है। तो उत्साह ये एक वात का कार्य लेकर हम चले, लेकिन उत्साह सिर्फ वात से नहीं बनता, वात एक कारण है उसमें, वो संदेह नहीं है, लेकिन कफ भी कारण है, अन्न भी, स्वादु अन्न ये भी कारण है। और मैं बता रहा था कि स्वादु अन्न यानी कि मधुर अन्न ऐसा नहीं है,
सुषित की जो परिभाषा है, भुक्त्वापि यत् प्रार्थयते भूयस्तत् स्वादु भोजनम, खाने पर भी जिसकी इच्छा होती है वो स्वादु भोजन कहलाता है। तो वो भी उत्साह को बढ़ावा देने वाला है। और अपमार्जनम केशानाम नखानाम रोमणाम, ये भी एक है। आहार जीर्ण होने पर ये होगा। अग्नि ये इसके हिसाब से कारण है। और निरोह बस्ती प्राकृतिक गुड़ुच्चादि ये भी है। बाकुच रसायन, अगस्त्य लेह, मधुकादि योग, ये कुछ औषधि योग भी है। बहुत सारे रत्न है, मुक्ता, वज्रेंद्र, विदुर्क, विद्रुम, वैडूर्य, स्फटिक। और मन से संबंध ज्यादा है। धातुओं में अस्थिसारता ये उत्साह का कारण बतलाई गई है। तो जब मरीज कोई लक्षण बतलाएगा कि उससे उसे उत्साह नहीं होता सुबह उठने के बाद, तो ये वात का प्राकृतिक कर्म है। तो एक तो सोच सकते हैं कि वात का कार्य अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ वही कारण होगा ऐसा नहीं, जैसे मैंने बताया। बाकी स्वादु भोजन, स्वादु आहार या फिर आहार का सम्यक जरण हो जाना, या फिर बाकी जो चीजें हैं, मुक्ता वगैरह जो रत्न वगैरह है, वो सभी इसमें कारण रहेंगे। तो वो सब देखना पड़ेगा कि किसमें क्षति है, कौन सा फैक्टर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, और उसके ऊपर उत्साह बढ़ाने के लिए क्या करना है ये सोच सकते हैं। और जो दवाइयों का इस्तेमाल आया है इसमें, अगस्त्य लेह हो या बाकुच रसायन हो, वो उत्साह बढ़ाना है तो इन चीजों का इस्तेमाल होना है। और एक वाजीकरण योग भी इसमें आया है। तो यही रीति रहेगी। मैं शायद कल कोशिश करूंगा कि उत्साह का आज हो गया। उच्छ्वासस्य उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने ही संबिंदत्याच धातूनाम अक्षाणाम पाठवेन अनुगृह्णाति अविद्वता। तो वात के सभी कर्मों को लेकर उसके कितने कारण है, वो एंटिटी क्या है, ये समझने की चेष्टा करेंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि ये मानस भाव है, चैतसिक, ऐसा दल्लन का कहना है, या शक्त है दुष्करेषु उपकार्येषु अध्यवसायः, ये चक्रपाणि दत्त ने उसकी व्याख्या की है। तो वो शायद हम पढ़ाते रहे तो बेहतर होगा। अब जब ये दोष धातुमल विज्ञान पढ़ाने का अवसर हो तो उत्साह के लिए बात ये कारण है, लेकिन ये भी बाकी सब चीजें कारण है, ये भी उसके साथ में अगर हम पढ़ाएं तो बेहतर होगा। गर्भ के उत्साह में सत्व उसका कारण है, ऐसा बताया गया है। तो शायद इसकी अभिव्यक्ति तो बाद में ही होने वाली है। गर्भ के में हमें कुछ दिखलाई नहीं देने वाला इस प्रकार का, लेकिन शुरू से लेकर, गर्भ से ही लेकर जो सत्व का उसमें संबंध रहेगा, ये शायद ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना ही अभी बता सकते हैं। और आहार इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। आहार, उत्साह से सम्यक आहार, ये बताया गया है। तो मेरे ख्याल में ये आज के दिन इतना ही पर्याप्त रखते हैं। कल सुबह फिर 6:15 बजे सिर्फ कोश के बारे में सोचेंगे। तब तक अगर ये हो जाता है फोटोग्राफ निकाल के वो सामने आ जाएगा तो शायद बात बन जाएगी इस प्रकार की। फिलहाल अष्टांग संग्रह का जो दैनंदिन पाठ है वो शुरू करते हैं। तो उसका जो मंगलाचरण है वो कर लेते हैं। रागादि रोगा सहजा समूला येनाशु सर्वे जगतोप्यपासाः
तमेक वैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन्। तो कल यहाँ तक आए थे हम। उत्कलिश दोषान न हरेत, द्रव्य तत्सभासतः विरुद्धं तद्धि धातु ना प्रत्यनीकतया से। अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, नहीं तो इसमें बहुत हमिंग आ रहा है। अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, तो इसमें हमिंग नहीं आएगा। अभी भी थोड़ा हमिंग है, कुछ कम हुआ है, लेकिन जो द्रव्य दोषों का उत्क्लेश करके उसको निकालता नहीं, वो समासतः संक्षेप में विरुद्ध है, क्योंकि वो बातों के विरोध में स्थित हो जाता है। तो कल जो मैंने बात छेड़ी थी कि बहुत सारे दिनों से अपथ्य चल रहा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसमें दो चीजें हो सकती है कि शरीर की क्षमता अच्छी हो, विरुद्धम वितथम भवेत, ये जो व्यायाम स्निग्ध दीप्ताग्नि वयस्क बलशालिनां विरोध्यपि न पीड़ाये सात्म्य वजनम च भोजनम, अथवा विरुद्धम वितथम भवेत, इस प्रकार का बतलाया गया है। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि विरुद्ध हानिकारक नहीं है या नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, तो ये लेना ही नहीं है। कभी एक आध बार ले लिया तो उससे ज्यादा क्षति नहीं होगी, लेकिन अगर उसकी आदत पड़ जाए तो फिर ये निस्संशय दोषण का उत्क्लेश करता रहेगा और संचित होकर रहेगा। बलिनां मिथो गुणानां विषमतया समतयापि उभयथापि संस्कारादिवशेन च भवति निसर्गादपि विरोधः। ये अष्टांग संग्रह की खासियत है, अष्टांग हृदय में ये श्लोक नहीं आता है। तो बलवान दो गुणों का विषमता से, समता से या दोनों तरीके से संस्कार आदि वशेन और निसर्ग से विरोध होता है। क्षीरं कुलत्थैहि पनसैन मत्स्यैहि, तो उसके उदाहरण भी उसी के आगे अष्टांग संग्रह ने खुद लिखवाए है। तो दूध का कुलत्थ से संयोग ये विरुद्ध है, और ये विषमतया है। दूध शीतवीर्य है, कुलत्थ उष्णवीर्य है। पनसेन ये मधुर मधुर शीत दोनों भी है, फिर भी उनका विरोध है। तो समतया उभयतापि मत्स्य ही, मत्स्य मधुर है लेकिन उष्णवीर्य है, और दूध मधुर है लेकिन शीतवीर्य है। तो कुछ भाव समान है, कुछ भाव विषम है। मधुरत्व समान है और उष्ण और शीत ये वीर्य अलग अलग है। तो केवल विषमता से, केवल समता से और विषमता और समता दोनों से इस प्रकार का विरोध होता है। तो बलिनाम मिथो गुणानाम समतया विषमतया समतया भी उभयथापि, विषमता से, समता से या फिर दोनों तरीके से विरोध होता है। तप्तंदधि ये संस्कार आदि वशेन, ते संस्कार का उदाहरण है। रात्रिषु सक्तवश्च, ये काल का विशेष है। संस्कार जैसा है वैसा काल भी एक, रात्र में सक्तु का निषेध है, या फिर रात्र में दधि भी निषिद्ध है। तोयांतरास्ते यवकास तथा, और सक्तु तोयांतर अगर लेते हैं, थोड़ा सत्तू खाया फिर पानी पिया, फिर थोड़ा सत्तू खाया, फिर थोड़ा पानी पिया, और यवक के बारे में भी वही है। तो संस्कार आदि वशे न, इसमें ये क्रिया का हो गया। एक संस्कार का है तप्तन दधि इस प्रकार का, फिर काल का है रात्रौ सक्तु या रात्रौ दधि, और तोयांतरित तो ये क्रिया विशेष है खाने का, अभ्यवरण विशेष, उसके भी हिसाब से वो विरुद्ध हो जाते हैं। कुशाग्रीय धियाम एतत् उदाहरण मात्रकम, उपनीतमलम विद्वान सर्वत्र क्रमते यतः।
तो कुछ जिनकी कृष्णाग्र बुद्धि है उनके लिए ये उदाहरण मात्र है। तो शेंडे जी का एक कहना था कि ये कुशाग्रधी ये उपमान के रूप में आता है कि बुद्धि अच्छी है तो कुशाग्रधी बोलते। तो उन्होंने अगर ये उपमा दी गई है तो कुशाग्र का कोई संबंध रहेगा, ऐसे करके मतिमंद बालकों में कुशाग्र के पानी का प्रयोग आरंभ किया। वो कुशाग्र पानी में भिगो देना और वो पानी दिन भर पीना, इस प्रकार का। वैसे मतिमंद तो ये समस्या बहुत बड़ी है। तो किस चीज से कितना फायदा होगा ये भी बताना मुश्किल है। लेकिन बुद्धि को कुशाग्रधी इस प्रकार का उपमान प्रमाण का प्रयोग आता है, तो उसके आधार पर ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये एक अलग सोचने का तरीका है, वो दूसरे भी जगह हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये उदाहरण मात्र का विरुद्ध के बारे में बतलाया गया और इतना आलम पर्याप्त है, इतना काफी है। विद्वान सर्वत्र कर्मते यथा, क्योंकि विद्वान अपने आप से दूसरी जगह उसके बारे में सोच सकता है। विस्फोट शोक मद विद्रति गुल्म यक्ष्म तेजो बल स्मृति मतीन्द्रिय चित्त नाशान। कुर्याद विरुद्धमशनं ज्वरमस्र पित्तम अष्टौ गदांश्च महतो विषवच्च मृत्युम। तो ये बहुत सारे रोग बतलाए गए हैं। चरक में तो शांड्यांध विसर्प तकोदरणाम इस प्रकार का है, शांड्य पहला उसमें बताया गया है। तो विस्फोट शोफ मद विद्रति गुल्म यक्ष्म तेजो बल स्मृति मति इंद्रिय चित्तनाश, ये सब विरुद्धान करता है। कुर्याद विरुद्धमशनम ज्वरमस्र पित्तम अष्टौ गदांश्च महतो, और जो अष्टौ महागद है और विषवच्च मृत्युम, और विष के समान मृत्यु को भी दे देता है। अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट करें फिर से। तेष्वाशु कुर्यात संशुद्धिम शमुम वा तद विरोधी, तो उसमें तात्काल शोधन करना चाहिए अथवा उसके विरोधी द्रव्यों से उसका शमन करना चाहिए। तो एक शेंडे का इसमें कहना ऐसा था कि ज्याची मशी ज्याची एलर्जी त्याची मशी, जिस चीज की एलर्जी हो या फिर उसका आसात में हो गया हो, तो उसकी मशी उसको बना कर देनी है। कांग्रेस गवत की एलर्जी है तो कांग्रेस की मशी बनाकर तेल में उसको लगाना चाहिए, इस प्रकार का। तो ये भी शायद कर सकते हैं। एलर्जी एक थोड़ा अलग कंसेप्ट है। लेकिन कई जगह ऐसा हो जाता है कि विरुद्धान या सब साथ में हो जाता है और तुरंत लक्षण नहीं दिखलाई देते, फिर भी उनको क्रम से छोड़ना ही है। अच्छा है। द्रव्य तैरेव व पूर्वम शरीर से अभिसंस्कृति, अथवा जो विरोधी द्रव्य है विरोधी द्रव्यों से शमन करना है। टीकाकर कुछ करता है क्या, देखते हैं। अथवा तस्य यथास्वं रोगकारणस्य विरुद्धाशनस्य सर्वैः गुणैः विपरीतानि यानि द्रव्याणि तैः विस्फोटादीनां शमनमेव कुर्यात्, अथवा देशविषाद्यपेक्षया भविष्यद् विरुद्धाशन शंकायां तैरेव भविष्यद् विरुद्धाशन गुण विपरीतैः द्रव्यैः शरीरस्य अभिसंस्कृतिं संस्कारमेव कृतं कुर्यात्, यथा विरुद्धमपि अन्नं गुणैर्विपरीत गुणैः संस्कारात् देहे दुर्बलं सन् न रोगाय भवति इत्यर्थः भवति। एतच्च अस्मात् गुरवो यथा प्रक्रांत शब्दार्थ प्रतंत्राः तैरेव इति च तद्विरुद्धानि परामृशन्तो वमनादिवत्
पूर्वं देहस्य अभिसंस्कृतेरपि वैद्यविधेयताम् अभिमन्यमानाः चरकस्य बुद्धारो व्याख्यानम् अभिमन्यन्ते। भट्टारकेण तु यथा तथाविधैः द्रव्यैः पूर्वमभिसंस्काराः शरीरस्य इत्यस्य वाक्यस्य व्याद्युत्पत्ति अनैकान्तिकप्रदर्शनपरत्वम् अङ्गीकृत्य तथाविधैः इति च विरुद्धसमानि परामृश्य विरुद्धैरेव पूर्वसंस्कारो व्याध्यनुत्पत्ति हेतुरिति सात्म्याहारप्रायतया द्वितीयोऽपि पक्षः यः उद्भासितः सः अस्माभिः उपेक्षितः एव व्यायाम इत्यादिना सात्म्यत्वेन एव गतत्वात्। ये थोड़ा सा ऐसा है, मुझे भी ये थोड़ी आशंका लगी थी जब मैं मूल सूत्र पढ़ रहा था। द्रव्यैस्तैरेव तै का अन्वय कहाँ पे है? शरीरस्य अभिसंस्कृतिं तैरेव वा कुर्यात् शरीरस्य अभिसंस्कृतिं तेष्वाशु कुर्यात् संसिद्धिं शमं वा तद विरोधी। ये तो स्पष्ट है, तात्काल शोधन करना चाहिए या उसके विरोधी द्रव्यों से उसका शमन करना चाहिए। अथवा तैरेव द्रव्यैः पूर्वं शरीरस्य अभिसंस्कृतिं, उन्हीं द्रव्यों से शरीर का संस्कार करना चाहिए पहले ही। तो उन्हीं द्रव्यों से का मतलब किसका होगा? विरोधी द्रव्यों से, या यानी कि विरोधी द्रव्यों के विरोधी द्रव्यों से विरुद्धान्न, विरुद्ध जो आहार वगैरह है उसके विरोधी द्रव्यों से या रोगों के विरोधी द्रव्य से, या जो विरुद्धान्न है उसी के संस्कार से, उसी का साथ में कर ले भी इस प्रकार का। तो भट्टार हरिश्चंद्र ने उस पक्ष का अवलंबन किया है कि जिस चीज के अगर अच्छी नहीं है, विरुद्धान्य है, लेकिन अगर हम उसको साथ में कर लेते हैं, शरीर में उसका संस्कार कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे विषकन्या इस प्रकार के, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा उसका असर कर लेते हैं, तो फिर बाद में उससे तकलीफ नहीं होगी इस प्रकार का। और शायद यही नीति इनॉक्युलेशंस में भी अप्लाई गई है कि उसी का संस्कार पहले से ही कर लेते हैं, तो फिर बाद में उसके बारे में दिक्कत नहीं आएगी ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिर भी इसमें एक तकलीफ जो पैदा हुई है कि ऑटोइम्यून डिसीजेस जो अभी बढ़ रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये बतलाया जाता है कि जो एंटीबॉडीज डेवलप होती है, टाइफाइड का वैक्सीनेशन ले लिया या फिर बीसीजी का ले लिया और किसी का ले लिया, उन एंटीबॉडीज के लिए कुछ काम नहीं रहता, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हुआ ही नहीं तो वो क्या करेंगे? तो वो अपने ही शरीर के सेल्स पर हमला मोड़ लेते हैं और इसको ऑटो इम्यून डिसीजेस बोलते हैं। तो ये अभी काफी बड़ी समस्या हो गई ऑटो इम्यून डिसीजेस। तो शरीर से इस प्रकार का संस्कार करना ये शायद कुछ बड़ी बीमारी नहीं पैदा करेगा, फिर भी वो आखिर में विरुद्धान नहीं है, वो धातुओं के विरुद्ध में ही स्थित रहेगा और विश्व जैसा ही काम करेगा। तो ये बेहतर नहीं है ऑप्शन। तो बेहतर है कि उसके विरोधी द्रव्यों से शरीर का संस्कार पहले से ही कर लेवे, या फिर अग्नि को बढ़ावा देवे, रसायन चिकित्सा करे, धातुओं का बल बढ़ावे, व्यायाम करे वगैरह वगैरह। इस प्रकार से अगर हम कर लेते हैं तो विरुद्ध जो है उसकी पीड़ा नहीं होगी। वो अगले सूत्र में भी वही बतलाया गया, व्यायाम स्निग्ध दीप्ताग्नि वयस्क बलशालीना विरोध्यपि न पीड़ा, ये साथ में बलपंच भोजन। व्यायाम करने वाला हो, स्निग्ध हो, दीप्ताग्नि हो, तरुण हो और बलशाली हो, तो विरोध्यपि न पीड़ा, ये विरुद्धांध भी पीड़ा के लिए कारण नहीं होता। साथ में मलपंच भोजन तो अल्प भोजन जो है वो साथ में हो जाता है। तो ये बेहतर ऑप्शन है कि विरुद्ध से ही अगर उसके विपरीत जो है उसी से शरीर का संस्कार पहले से ही कर लेते हैं तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा, विरुद्ध का प्रभाव नहीं रहेगा। और कभी एक आध बार हो गया सेवन तो ये तकलीफ नहीं करेगा।
हमें वैद्यों में ये एक बात दिखाई देती है कि इसका ज्ञान होने पर हम दही छोड़ देते हैं, विरुद्धान्न छोड़ देते हैं। वो बराबर है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसी के साथ में व्यायाम, अग्निबल को सुधारना, रसायन चिकित्सा लेना, पंचकर्म करते रहना, ये भी आवश्यक है। और बीच बीच में कभी एक आध बार ये सेवन करे ये देखने के लिए कि हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़ गई है नहीं बढ़ गई है। जैसे कि अभी एक्वागार्ड या वाटर प्यूरिफायर का बड़ा बोलबाला है। और दूषित जल निस्संशय रोगों को निर्माण करने वाला है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन अगर हम वही एक्वागार्ड का ही पानी या उबला हुआ ही पानी पूरे बरस में लेते रहेंगे तो एक आध बार भी सादा पानी ले लिया तो तकलीफ जरूर हो, क्योंकि हमें उसकी आदत ही नहीं है। सादा पानी, नॉर्मल नेचुरल वाटर जो है उसकी आदत ही नहीं रही। तो उसकी आदत बनी रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य नहीं है। जब मौसम अच्छा हो, पानी ठीक हो, तो सादा पानी पीना चाहिए। वर्षा का मौसम है, ठंडी ज्यादा है, ठीक है, सर्दी जुकाम है तो गर्म पानी पीना है, उबाल के पीना है, ये ठीक रहे। लेकिन पूरे बरस के लिए ही वैसी स्थिति बनाए रखना, ये अगर आपको वही करना है पूरे जन्म तक तो अलग चीज है। लेकिन इम्यूनिटी के हिसाब से देखा जाए तो बीच बीच में छोड़ना चाहिए। वैसे भी वर्षा ऋतु में दही खाना चाहिए, या बस इसमें हेमंत शिशिर ऋतु में एक आध बार दिन में दही, जो शास्त्रों के नियम है उसके अनुसार, घी के साथ ले लो, शहद के साथ ले लो, या आमलक के साथ ले लो। लेकिन वो लेना ही नहीं, इस प्रकार के जो हम करते हैं वो उतना उचित नहीं रहेगा। सिर्फ ये ध्यान रखे कि इसके ऊपर ये निर्बंध है, ये इसी प्रकार करना है। विरुद्धान्न के बारे में भी वैसी स्थिति रहेगी। फ्रूट सैलड या शिकरण ऐसे जो पदार्थ है वो 6 महीने में एक आध बार ले लिए तो कोई इसमें आपत्ति नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम तुरंत उससे बीमार हो जाएंगे अगर हमें बिल्कुल हमारा अग्नि अच्छा नहीं है। तो विरोध्यपि न पीड़ा ये साध्य मल्पंच भोजनम दोषादि वैपरीत्येन हरते रोगिणाम रुजम ऐकद्यं दधि दुग्धादि योजना न विरुद्धते। तो दोषादि वैपरीत्य होने के कारण रोगियों की रुजा को हरण करता है। और ऐकद्यं दधि दुग्धादि योजना न विरुद्धते, दधि दुग्ध वगैरह जो योजना है न विरुद्धते, ऐसा भी हो सकता है। खास करके पंचामृत का जो संयोग है जो मूर्तियों को नहलाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, और वैसे देखा जाए वो पंचामृत स्नान दो तरीके से करते हैं। अलग अलग स्नान करते हैं सभी चीजों से, दूध से, दही से, या फिर सब इकट्ठा करके करते हैं। लेकिन सब इकट्ठा करके भी करते हैं। तो उसके हिसाब से ये भी एक बेहतर तरीका है। और विशेषतः कुष्ठ में, सोरियासिस वगैरह या विचर्चिका में पंचामृत ऊपर लगाने से या पंचामृत स्नान करने से फायदा होता है, ये दिखाई दिया है। एक दूसरा ऐसा भी कहना है कि विरुद्ध सेवन से निर्माण हुए जो रोग है उसको विरुद्ध सेवन ही मिटा सकता है। मैंने एक लेख लिखा था आयुर्वेद पत्रिका में, काफी बरस हो गए उसको, मेरे ख्याल में 15-20 बरस हो गए। लेकिन मैंने जो लिखने की चेष्टा की थी वो प्रकृति सम समवाय विकृति विषम समवाय, इसके बारे में लिखा था। और ज्वर के बारे में यथास्वलिंग संसर्ग ज्वर संसर्ग जहाँ, यथास्वलिंग संसर्ग से संसर्ग ज्वर होता है। अपिच इस प्रकार शिरोर्थी मूर्छा विदाह वगैरह जो है वातपित्त ज्वराकृति, तो एक विकृति विषम समवाय से आरब्ध होने वाला ज्वर भी बताया गया है। तो ज्वर के प्रकरण में संसर्ग में दो प्रकार हो जाएंगे। एक प्रकृति समवाय से उत्पन्न हुआ ज्वर, उसमें सिर्फ उसके कारण
दोनों के लक्षण इकट्ठा करो तो वो संसर्गजन्य ज्वर का बारे में पता लग जाएगा। और दूसरा विकृति विषम समवाय है। और उसके लक्षण अलग होने के कारण उनका विवरण अलगता से किया है। तो ये जैसे निदान में आता है, वैसे ही ग्रंथकारों ने ही खुद इस प्रकार के विरुद्ध संयोग संस्कार औषधियों में किए हैं। बहुत सारी जगह ये ऐसा रहेगी कि प्रकृति समवाय से काम होगा, लेकिन ऐसे भी संस्कार या संयोग किए गए हैं जो विकृति विषम समवाय इस तरीके के हैं। और मेरा उस समय एक मंतव्य ऐसा था, जो आज भी है, कि विकृति विषम समवाय से उत्पन्न होने वाले विकारों में शायद विकृति विषम समवाय स्वरूप के औषधियों काम में आएंगे। मैंने कोलटकर जी से सवाल पूछा था कि तिक्तरस वात को बढ़ावा देने वाला है, और वातव्याधि में हम देखेंगे तो बहुत औषधि कल्पों में तिक्तरस का ही इस्तेमाल है। तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो तिक्तरस में ही आकाश महाभूत है, बाकी किसी में आकाश महाभूत नहीं, रसों के हिसाब से देखा जाए। और वो सूक्ष्म स्रोतों का अमित्व या आकाश और वायु इन दोनों के अधीन है। तो अगर सूक्ष्म स्रोतों में कुछ बिगाड़ हुआ है, तो बिगाड़ करने के लिए भी ये तिक्तरस या सूक्ष्म वाले भाव उसमें शामिल हो जाएंगे, और दुरुस्त करने के लिए भी जिनमें सूक्ष्म भाव है ऐसे ही उसमें प्रवेश कर सकेंगे। तो उस हिसाब से तिक्तरस ही बेहतर है। सिर्फ ऐसा है कि तिक्तरस स्वाद को बढ़ावा देने वाला है, तो उन द्रव्यों का इस्तेमाल करें जो तिक्तरस प्रधान होने के बावजूद भी वात का शमन करने वाले। तो फिर पटोली और गुड़ुची तिक्तंकटचौरे भूयिष्ठम अवृष्टम वातकोपनम मृते मृता पटोलीभ्याम शुंठी कृष्णा रसोनतः। तो गुड़ुची और ये और बाकी गुगुल वगैरह ऐसे जो भाव है, उसमें ये भी एक चीज होती है कि अवरोधजन्य संप्राप्ति है तो तिक्तो विषय दयति, इस प्रकार का भी है। शेंडे का अजीब केस था, शेंडे शास्त्री का। वो किसी मित्र के घर गए थे और पड़ोस में कोई औरत रहती थी, उसको कुष्ठ शीर्ष हुआ था। तो उसका पता चला कि कोई वैद्य आए हैं, तो वो इनके पास आई और बोली ये मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, सूजन है, तो आप इसके लिए कुछ उपाय बताए। तो शेंडे जी का एक खासियत थी कि वो जब इस प्रकार की कोई सलाह पूछी जाती थी तो जो रेगुलर इस्तेमाल में आता है वो कभी नहीं बताते थे। उस समय ध्यान में जो आएगा वो बता देंगे। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या तुम्हारे घर में ही औषधि है और तुम दूसरों को पूछ रही हो? ये क्या है? वो जो उस समय उनके कंपाउंड में कोइनिल लगा हुआ था, बहुत कड़वा होता है। अभी मालूम होगा मेरे ख्याल में, कोइनिल ये पहले जमाने में बहुत चलता था और वो कंपाउंड के हिसाब से करते थे। तो बोले ये जो पत्ते हैं उसको पीस कर उसका लेप लगा दो। इस प्रकार उन्होंने बता दिया। वो भी चली गई, ये भी अपने काम के लिए निकल गए। एक 6 महीने के बाद वो फिर से उस मित्र के घर गए, तो उनको देखते ही वो औरत दौड़ते आई। तो ये भूल गए थे उस समय। तो उन्होंने नमस्कार किया, बहुत अच्छा तुमने सुझाव दिया, मेरा पाँव ठीक हो गया। क्या हुआ था? ऐसे ऐसी सूजन थी और तुमने कहा तुम्हारे घर में औषधि है। तो फिर इनके याद में आया, वो देखने के बाद वो क्रोष्टुक्षेप की मरीज थी और घुटनों में बहुत सूजन थी। तो जब देखा तो मुझे पता लगा कि ये बहुत क्लेद है। और सामने जो सूत्र रहता है तिक्तो विषय थी, तो उसको स्वच्छ करना है क्लेद को। तो सामने ही तिक्तरस दिखाई दिया, कोइनेल दिखाई दिया, तो बता दिया और उससे काम हो गया। तो इस प्रकार से भी काम हो सकता है, अवरोध दूर करने का काम जो है वो भी हो सकता है।
लेकिन जिस तरीके से रोग की निर्मित हुई हो उसी तरीके से उसको निपटाने की अगर कोशिश करेंगे तो वो बेहतर तरीका रहेगा। और कोलटकर जी बताते थे जरा गुप्तचर जैसा है। गुप्तचर आपाततः दिखता तो ऐसा है कि वो अपने ही पक्ष का है। लेकिन वो दूसरे किसी के लिए काम करता है और हमें से जानकारी लेकर उसको दे देता है। तो उसी प्रकार दवा भी इस प्रकार से घुस जानी चाहिए कि शरीर को लगेगा हाँ कि ठीक है, रोग तो लगे हमारे लिए आ रही है, हमारी हिफाजत के लिए आ रही है, और अंदर जाने पर वो रोग को ही खत्म कर देगी। इस प्रकार से। तो विरोधी का संस्कार करना है या फिर विरुद्धान्न का ही संस्कार करना है। तो ये गौण पक्ष है, विरुद्धान्न का ही संस्कार करेंगे तो तकलीफ कम होगी, लेकिन तकलीफ होगी। विषकन्या को खुद को तकलीफ होती ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि वो मर नहीं गई, फिर भी विष के जो लक्षण है वो तो दिखाई देंगे। उसी प्रकार इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा और उसके हिसाब से तद विपरीत जो है उनका संस्कार कर लेना, या फिर व्यायाम स्निग्ध दीप्तांगिनी वयस्क वगैरह जो है वो करना। और ऐकद्यंदति दुग्धादि योजना न विरुद्धते, जहां इस प्रकार का निर्देश ग्रंथों में ही किया गया हो, पंचगव्य घृत या और कुछ हो उसके बारे में, तो उसमें योजना में विरोध नहीं है। यद्यपि विरोध है तो एक प्रकार का वो विकृत विषम समवाय है, और विकृत विषम समवाय से आरब्ध रोगों के लिए वो अच्छा है। खासकर कुष्ठ का हेतु विरुद्धान्न बताया गया है, और ये सभी योग कुष्ठ में इस्तेमाल में आते हैं। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन कारणों से रोग उत्पन्न होता है उन्हीं कारणों का अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें तो उस रोग के शमन के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो ऐकद्यंदति दुग्धादि योजना न विरुद्धते, योगादिभेदात् यद्यद्वा पथ्यानामपि अपत्यता तद्भेदांतर तद्वत् विरोधोपि निवर्तते। सो योग इत्यादि के भेद से पथ्यकारक भी अपत्यकारक हो जाता है। दूध और फल अलग अलग अच्छे हैं, लेकिन योग से विरुद्धान्न हो जाते हैं। उसी प्रकार भेदांतर तद्वत विरोधोपि निवर्तते, विरोध जो है वो भी निवृत्त हो जाता है दो चीजें इकट्ठा हो जाने पर। खास करके अल्पस्यापि महार्थत्वं बहु प्रभूतस्य अल्पकर्मतां कुर्यात् संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्त भी, ये जो चरक का सूत्र है औषधि निर्माण के बारे में। तो बचना के साथ कंकण का इस्तेमाल करना वगैरह जो है वो परस्पर विरुद्ध है, लेकिन फिर भी बचना के विष को कम करने वाला इस प्रकार का है। तो विषों का भली भांति इस्तेमाल करना है और फिर भी उसके दुष्परिणाम नहीं होने चाहिए। तो ये विरोधोपि निवर्तते, विरोध निवृत्त हो जाता है और उसके जो बुरे परिणाम होने वाले हैं वो नहीं होते हैं। ये भी हम कर सकते हैं, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। व्यायाम होता है स्निग्ध से दीप्तांगने वैसा। ननु च प्रायण रोग ही रोगे क्वचित विरुद्धानामपि यथेच्छोप योगात् रोग निवृत्तिर दृश्यते तत्कथमित्याह। दोषादीनां दोषदूष्य बलकालादीनां अंशस्वरूप विपरीतत्वेन रोगिणो रुजं हरति। तो दोष दूष्य बल काल इसका जो ऐकध्य होगा तो उससे रोगियों की रुजा का हरण होता है, इस प्रकार का।
तेन एतदुक्तं भवति कदाचित् विरुद्धस्य प्रयुज्यमानस्य समुदायगुणैः विपरीतः रोगदोषगतिः अंशांशिकया भवति तत्र रुजाहरत्वं दृष्टम्। विरुद्ध का प्रयोग भी कर रहे हैं और समुदाय गुणे ही विपरीतः रोग दोष गति, उसका रोग दोष गति और ये विरुद्धान जो समुदाय से विपरीत इस प्रकार के हो जाते हैं तत्र रुजाहरत्वं दृष्टम, उसमें रुजाहरत्व दिखाई देता है। तो विरुद्ध है इसलिए करना ही नहीं है ऐसा भी नहीं है। जो शास्त्र सम्मत विरुद्ध का प्रयोग है वो करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपने मन से नहीं करना है। दीक्षानया शेषम भी स्वयं है तो बुद्धिमान, इसके आधार पर अगर आप सोच सकते हैं भली भांति तो शायद कर पाएंगे। ये भी एक चीज रही। अथवा यद्वत् पथ्यानाम अपि भावानां संयोगादि भेदेन अपत्यथा दृश्यते तद्वत् तस्य संयोगादिना विरुद्धस्य भेदांतरेण अधिक संयोगादि कृतेन विरोधनाशः। तो दो चीजों के इकट्ठा आने से विरोध होता है, उसमें और भी मटेरियल ऐड कर देते। पंचामृत का जो संयोग है दूध और दही विरुद्ध है बराबर, लेकिन उसमें घी मध शक्कर ये सब डालते हैं तो जो भेदांतर है उसमें उसके वजह से उसका विरोध नष्ट हो जाता है। दूध और दही का विरोध जो नष्ट होता है वो नष्ट हो जाता है। ये भी एक चीज हो सकती है। तथा हितमपि अपथ्यम सात्मीभूतं च देह अभ्यासादिवशात् तत्काल एव उचितं तद् अहितफलत्वात् त्यजेत्। तो हितमपि अपथ्यम, अपथ्य हित है, सात्मीभूत भी हो गया तो तत्काल एव उचितम, उस समय में ही हितकारक है, किंतु अहित फल है उसका आगे चलकर तो वो त्यजेत, तो उसका त्याग ही कर देना चाहिए। हितंच असात्मीभूतम अपनी आचरित, और हित अगर असात्म्य है तो भी वो धीरे धीरे अभ्यास साथ में उसको कर लेना चाहिए। तच्च हितम सहसा त्यक्तम हितंच सेवितम रोगाय संपद्यते। और अचानक अगर हमने अहित छोड़ दिया और हित का सेवन शुरू कर दिया तो वो भी रोग के लिए कारण हो जाता है। खासकर विदेशियों के बारे में ये ध्यान में रखना जरूरी रहेगा कि उनको पीढ़ियों से चीज वगैरह साथ में है, तो ऐसा नहीं बता सकेंगे हाँ नहीं ये बिल्कुल गलत है छोड़ देना चाहिए अभी बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो। तो धीरे धीरे उसको घटाना है, और घी उनको साथ में नहीं है तो घी का साथ में कराना है। थोड़ा थोड़ा घी लेना शुरू करो और धीरे धीरे जैसे घी का साथ में हो जाएगा वो चीज का साथ में कम कर दो और फिर छोड़ दो। ये बेहतर तरीका है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, छोड़ देना चाहिए, ऐसा बताया और उसमें आपत्ति आ गई क्योंकि जो साथ में था वो निकल गया, दूसरा साथ में हुआ नहीं है तो बहुत अशक्ति आ गई। तो ये तरीका नहीं है, छोड़ना है तो धीरे धीरे छोड़ना है और धीरे दूसरे चीजों का सेवन करना है। आता उच्यते पादांशेन इति, पादांशेन त्यजेत सात्म्यम अहितम अहितम आचरे। एक चौथाई हिस्सा छोड़ देना और अहित का और हित का लेना एकांतरम। तो एक दिन के बाद ततश्चोर्धन व्यंतरन त्यंतरन तथा, तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इस प्रकार से वो करना है। इसका पूरा विवरण गद्रे ने मराठी वाग्मट में दिया है। तेन एतदुक्तं भवति अपथ्यादुचितोदकं पादं चतुर्भागं रोगी बलादि अपेक्षाया पादं वा प्रथम दिवसे तेजे। कि पाद या पाद तो पाद यानी कि चौथा हिस्सा हो गया और पाद ये 16वां हिस्सा हो गया, तो उतना ही कम कर देना है इस प्रकार का। स चतुर्भागा पथ्यादनुचितात् सेव्यः, तो उसमें जो छोड़ दिया है वो हितकारक से लेना है। तो द्वितीय नहीं सर्वमेव अपथ्यम, तो दूसरे दिन पहले जैसा अपथ्य ही लेना है, ये पथ्य वाला नहीं लेना है।
ततः तृतीय यानी अपथ्यस्य त्रय एव भागाः, पथ्यस्य एकः भागः। तो तीसरे दिन अपथ्य के 3 भाग और पथ्य का 1 भाग पुनः इति एकदवसान्तरं दिवसान्तरं चतुर्थादिषु दिवसेषु एवमेव। तो एक दिवसांतरी तो इस प्रकार का हो गया। आ उपयुज्यमान चतुर्भाग सातवीं भाव, ये कब तक करना है कि जो 1/4 हिस्सा छोड़ दिया है उससे तकलीफ नहीं हो रही, उसका साथ में हो जाए, तब तक ये करना है। फिर ऐसी स्थिति जब आ जाएगी, ततश्च ऊर्ध्वं व्यन्तरं किमुक्तं भवति, चतुर्थे भागे पथ्यस्य सातमी भूते अपथ्याद उचिता द्वितीय भागः त्याज्यः। चतुर्थ भाग साथ में हो जाने पर अपथ्य से अभी आधा कम कर देना है, दूसरा भाग जो है हिस्सा वो छोड़ देना का। तेना अर्धम अपथ्यस्य अर्धम पथ्यस्य इति तस्मिन् दिने भवति। तो इसमें अपथ्य का आधा और पथ्य का आधा इस प्रकार का हो जाएगा। द्वितीय दिवसे माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए अपने यहाँ से, उसमें फिर से हमिंग आ रहा है। स्वात्मीभूत चतुर्भागः एव योज्यः। तो अभी पहले क्या कर रहे थे, एक दिन पूरा अपथ्य, एक दिन 3/4 अपथ्य और 1/4 पथ्य। अभी जो करना है वो एक दिन 1/4 अपथ्य और एक दिन आधा अपथ्य, 3/4 अपथ्य और एक दिन आधा अपथ्य, इस प्रकार का करना है। एकांतर जो करना है ये कब तक करने का, तब तक जबकि आधा अपथ्य है तब साथ में नहीं होगा, तब तक आधा जो पथ्य है वो साथ में जब तक नहीं होगा तब तक करने का, इस प्रकार का। द्वितीय दिवसे सात्मीभूत चतुर्भागः एव योज्यः। एवं तृतीय दिवसे चतुर्थे पुनः अर्धमात्रमेव द्विदिनान्तरम्। तो 3 और 4 चौथे दिन आधा आधा हिस्सा लेना है। एवं पंचमादि दिवसेषु अपि अर्ध सातवीं भावात्। तो अभी ये द्व्यंतर करना है, पहले एकांतर करना था, फिर द्व्यंतर करना है। तथा त्यंतरितम सातवीं भूते अर्धे तृतीय भागा अपथ्यात् त्याज्यः। आता उसके बाद में जो आधे में भी आधा कर देना, तो असात्म्य का 1 ही भाग लेना और सात्म्य 3 भाग ले लेना। जो नया करने का है वो 3 भाग, हित जो है वो 3 भाग ले लेना। पथ्यस्य सेवा तस्मिन् दिने पथ्यस्य भागः त्रयः अपथ्यस्य एको भागः। द्वितीय दिवसे सात्मीभूतं पथ्यापथ्ययोः अर्धमर्धम्, तो फिर आधा आधा। एवं तृतीय चतुर्थे च, तृतीय और चतुर्थ दिन में भी वही करो। पंचमे पुनः चतुर्थो भागः अपथ्यस्य भागः त्रयः पथ्यस्य। 5वें दिन में फिर से पथ्य का चतुर्थ भाग, अपथ्य का चतुर्थ भाग और पथ्य के 3 भाग, इस प्रकार का त्यंतरित हो जाएगा। एवं षष्ठादिषु दिवसेषु आभाग त्रय सातवीं भावा। तो 3 भाग पथ्य के साथ में होने तक ये करना चाहिए, इस प्रकार का त्यंतरित जो है वो। तथा सर्वमेव पथ्यम, और फिर उसके बारे में पथ्य का ही सेवन करने का है, पथ्य का सेवन नहीं करना है। एवं एकद्वित्रि दिनानि क्रमेण असात्म्यं सात्म्येन अंतरयितव्यम्। तो असात्म्य जो है 1, 2, 3 दिन से उसको अंतराय करना है। अन्य मन्यते ये एक मत हो गया। प्रथमे दिवसे पथ्यात् से भागः पथ्यात् सेव्यः शेषम अपथ्यम। पहले दिन में अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिए। किसी का माइक्रोफोन अभी भी चल रहा है तो इसमें हमिंग हो रहा है। तो सभी से विनती है कि अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दे। द्वितीय सर्वम अपथ्यम, दूसरे दिन सभी अपथ्य ही लेना है। तृतीय पुनः एको भागः एवं भागः एकांतरितः। चतुर्थे 2, पंचमे 1, षष्ठे, तो चतुर्थ दिन में 2 भाग लेने हैं, पथ्य के 2 और अपथ्य के 2। पंचमे 1, षष्ठे च सप्तमे च पुनः 2 इति द्व्यंतरेण। तो सातवीं भावात ऐसा जो बताया गया था ऐसा न करते हुए
षष्ठ और सप्तम में द्वौ भाग और इति द्व्यंतर हो गया। अष्टमे त्रयः, तो आठवें दिन 3 भाग पथ्य से लेने हैं। नवमें द्वौ, नौवें दिन फिर 2 भाग लेने। दशमें तद्वद एकादशी, और उसी प्रकार दश और एकादश में भी द्वादश पुनः त्रयः, और द्वादश में फिर 3 भाग पथ्य के लेने हैं। इति त्रयंतरितः, ततः त्रयोदशात् प्रभृति सर्वं पथ्यमेव, और फिर 13वें दिन से सब पथ्य ही लेना है। 13 दिन में ही ये पूरा होने वाला है। गर्दे ने इसका विवरण तरटीप में बहुत अच्छा दिया है। अन्य पुनः अन्यथा वर्णयन्ति, इसमें हमिंग काफी आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम पैदा करेगा, तो अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दे ताकि हमिंग कम हो जाएगा। अन्य पुनः अन्यथा वर्णयन्ति, यथा अनेन एव एकादिना सात्म्यम असात्म्येन अन्तरयितव्यम्। तत्र विचारणात् अपथ्यं सात्म्यं भुञ्जानः पथ्यभोजनेन भोजनेच्छुः एकं दिवसम् अपथ्यस्य भागत्रयं पथ्यस्य च एको भागः। तो वो पहला तो वही रहेगा कि एक भाग छोड़ देने का। पादने के बारे में अभी बताया नहीं है, सब पाद के बारे में चल रहा है। तो भागत्रय अपथ्यस्य भक्त्यस्य च एको भागः। द्वितीय सर्वमेव अपथ्यमिति एकान्तरिकम्, इसमें कोई अंतर बदल नहीं है। तृतीय द्वौ पथ्यस्य द्वौ अपथ्यस्य, तीसरे दिन 2 पथ्य और 2 अपथ्य, एवं चतुर्थे भी वही स्थिति रहेगी। पंचमे पुनः अपथ्यस्य भागत्रयं चतुर्थो भागः अपथ्यस्य इति द्व्यन्तरम्। 5वें दिन पुनः अपथ्यस्य 3 भाग और पथ्य के 4 भाग, चतुर्थ भाग, इस प्रकार। तथा षष्ठे दिवसे 3 भागान् पथ्यस्य एकस्य अपथ्यस्य। फिर छठे दिन पथ्य के 3 और अपथ्य का 1, एवं सप्तमे अष्टमी च, सप्तम अष्टमी में भी वैसा ही करने का। नवे पुनः 2 भागो दशमे चतुर्थोपि पथ्यस्य। नवम दिन में 2 भाग पथ्यस्य और अपथ्यस्य। दशमे चतुर्थोपि पथ्यस्य, और 10वें दिन ही चौथा हिस्सा भी पथ्यस्य लेना है। तदद एकादशे द्वादशे त्रयोदशे, और ये 11, 12, 13। चतुर्दशे पुनः त्रयो भागः पथ्यस्य एक भागः अपथ्यस्य। 14वें दिन पुनः 3 पथ्य के और 1 अपथ्य का। अतः पंचदशात् प्रभृति सर्वं पथ्यमेव भोज्यम्। तो 15वें दिन से सर्व पथ्य ही लेना है, इस प्रकार का। तो ये शायद 13वें दिन में हो, 15वें दिन में हो, या फिर पहला एक स्थिर कर ले, उसके बाद में दूसरा क्रम कर ले, ये पक्ष हो। तो ये 3 पक्ष सामने उभर आए हैं। अनयोरेव च पक्षयुज्यमानत्वम् एव मन्यामहे, पक्षयुज्यमानत्वम् एव मन्यामहे। तथा च शास्त्रकृद्भिरेव ऋतुसन्धौ 14 दिनमाना क्रमसमाप्तिः इष्टा। शास्त्रकारों ने ऋत्वोरन्त्यादि सप्ताह ऋतुसन्धिरिति स्मृतः, तत्र पूर्व विधिस्त्याज्यः सेवनीयो परिक्रमात्। ये 14 दिनों का निर्देश उसमें है, 2 सप्ताह उसमें है। तो उसके हिसाब से ये जो 14 दिनों वाला है वो बेहतर है, ऐसा कहना है। अन्य पुनः अन्यथा वर्णयन्ति। प्रथमे दिवसे अपथ्यस्य 3 भागान् पथ्यस्य एकम्। पहले दिन अपथ्य के 3 और पथ्य का 1। अभी भी हमिंग चल रहा है, किसी ना किसी का माइक्रोफोन चल रहा है, उसको म्यूट कर दे। द्वितीय सर्वमेव अपथ्यम, दूसरे दिन सभी अपथ्य। तृतीय पथ्यस्य 2 अपथ्यस्य च 2, तीसरे दिन पथ्य और अपथ्य दोनों आधे आधे। चतुर्थे पथ्यस्य एको भागः अपथ्यस्य भागास्त्रयः। चौथे दिन फिर से अपथ्य के 3 और पथ्य का 1। पंचमे अपि एवमेव, 5वें दिन भी वही। षष्ठे पथ्यस्य 3 भागान् अपथ्यस्य एकम्। षष्ठ में पथ्य के 3 और अपथ्य का 1। सप्तमे 2, फिर से वो 2 पथ्यापत्य एवं अष्टमे नवमे, और वैसे ही अष्टम नवमे करना है। दशमात् आरभ्य सर्वमेव पथ्यम।
और 10वें दिन से सभी पथ्य ही करने। इत्यनेन क्रमेण अपत्य दोषाः त्यक्ताः पीडायै न भवन्ति। तो पथ्य गुणाश्च संवाद, तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो अपथ्य दोष जो छोड़े जाएंगे क्रमेण अपथ्य, और वो पीड़ा नहीं करेंगे। और पथ्य गुणाश्च संवर्धिताः स्थिरात्मतां प्राप्नुवन्ति, एतत् प्रसंग एव इदम उच्यते। और पथ्य का सेवन करते रहेंगे तो स्थिरात्मता उसमें प्राप्त हो जाएगी। अभी प्रसंगतः दूसरे बारे में बताएंगे। तृतीयं च एतत् उपस्तम्भनम आहारः स्वप्नः ब्रह्मचर्यं च। तो ये नया टॉपिक शुरू होने वाला है, तो शायद इसके बारे में हम कल या परसों बात करेंगे। कल 6:15 बजे त्रिस्कंद कोश के लिए फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। दूसरी एक चीज पूछनी थी, कल मेरी विलोप से विस्तार से बात हुई है। अभी भी किसी का माइक्रोफोन चल रहा है, हमिंग काफी है। तो म्यूट कर दे अपने माइक्रोफोन को। अभी ये करीबन 24 लोग तो हो गए हैं, और भी आने वाले हैं, तो लाइसेंस 25 लोगों का ही है। सभी लोग एक जगह एक ही समय में आते नहीं है अभी, इसलिए 17 लोग हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सभी लोग आ जाएंगे नेट के ऊपर, तो जो 26 वाला होगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर ये बढ़ जाता है तो 25 के बाद अगला लाइसेंस है वो 100 का है, 100 लोगों का। तो अगर सभी का ये मंतव्य है कि जो चल रहा है वो अच्छा है और सभी लोग ये करते रहना चाहेंगे और इसमें लोग जुड़ते भी जाएंगे, तो वो 100 का लाइसेंस ले लेंगे। उसमें शुरू में थोड़ा घाटा आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। जब तक इतने लोग आते नहीं है तब तक ये किसी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, इस प्रकार से। लेकिन मेरे ख्याल में तो ऐसा है कि जो चल रहा है अच्छा है, और मेरा मकसद ये था कि मूल ग्रंथों का अध्ययन शुरू हो जाए और उसकी प्रैक्टिकल उपयोगिता रहे। तो मैंने तो ठान लिया है कि मैं पूरे जन्म भर अध्ययन करता रहूंगा। वो कोई चीज ही नहीं है, कोई आए न आए मैं तो करता रहूंगा। तो मेरे ख्याल में अगर सभी लोग इसी प्रकार का निश्चय कर लेते हैं तो बेहतर होगा। मैं थोड़ा सा ऐसा सोच रहा हूँ कि श्री माधवाचार्य गुरुकुल स्वाध्याय परिवार ऐसा इसको नाम देंगे, और हम सभी उसके मेंबर हो जाएंगे इस प्रकार से। और एक डाटाबेस बना लेंगे, मैं एक्सएलएस फाइल करके बनवा के, जितने भी लोग अभी ये सुन रहे हैं कहीं कहीं से भी, उनका एक डाटाबेस बनवाएंगे ताकि कहाँ कहाँ पे कौन कौन इसमें आ रहा है इसका पता लग जाएगा। और आगे कुछ बड़ा कार्य करना है तो उसके लिए ये एक मूवमेंट है, एक प्रकार से एक नेटवर्किंग है। तो ये बढ़िया चीज है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ठीक है, हम इसका लाइसेंस बढ़ा देंगे, 100 लोगों का कर लेंगे। और जब ऐसी आपत्ति आ जाएगी कि ज्यादा लोग हैं और सभी नेट के ऊपर मौजूद है, तो फिर किसको ये आपत्ति नहीं आए कि नेट अवेलेबिलिटी नहीं है, वो लाइसेंस खत्म हुआ इसलिए नहीं हो रहा। तो जिनको भी दूसरों लोगों को बताना है वो भी बता सकते हैं और शामिल होने के लिए।
और जितना इतना स्प्रेड हो जाए वो अच्छा रहेगा। विलोब ने ये भी मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों का फीडबैक ऐसा है कि मराठी में हो तो अच्छा हो क्योंकि मराठी ऑडियंस ज्यादा है लेकिन मैं संकुचित दृष्टि से नहीं देखना चाहता मराठी लोगों के लिए मुझे भी मराठी में बोलना ये बेहतर है इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, मुझे भी आनंद है उसमें लेकिन अगर हम कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं और सभी देश के लोगों से वैद्यों को जोड़ाना चाहते हैं तो बेहतर ऑप्शन हिंदी ही रहेगा। और तभी पॉसिबिलिटी है कि सभी भारत भर से लोग इसमें ज्वाइन हो जाएंगे और ये एक अध्ययन की मूवमेंट चली रहे, ऐसा मैं मानता हूँ तो इसके बारे में आपकी राय इसको दे दे, विलोब भारतीय को दे दे। मैं भी वो एक्सेलेस फाइल बना के उसके पास भेजता हूँ ताकि आप हर एक व्यक्ति उसमें जाकर वो भरकर फिर उसको दूसरे विलोब को ही वापिस भेजे या फिर जितने भी अपने पहचान के लोग हैं उनके भेजकर वो अपडेट करके विलोब के पास भेजे, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास फाइल आएगी वो फाइल डाउनलोड करेगा अपने तरीके से भर लेगा वहाँ अपना जो डेटा है वो और फिर दूसरे को फॉरवर्ड करेगा तो ये अपडेट होता चला जाएगा इस प्रकार का तो मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। आपको किसी को क्या सुझाव है वो आप बता सकते हैं। सो ये ओपन फॉर डिस्कशन है अभी। कोई व्यक्ति अपना मत व्यक्त करना चाहता है, लिखना चाहता है तो लिखे, नहीं तो कल सुबह 6:15 बजे फिर से नवरात्रि के हिसाब से करेंगे। 8 दिन का जो दोष धातु मूल विज्ञान का करने का है वो दोषों के प्राकृत कर्मों के बारे में इधर बोलिए नहीं तो म्यूट करिए नहीं तो टाइप करिए। किसी को कोई सुझाव नहीं है? तो मेरे ख्याल में यहाँ पे रुकते हैं। अगर कोई आई एग्री विथ यू सर। एक आया संपदा दासरी का हे तो कोश किती वाजेपर्यंत, ये दूसरा है। तो कल मेरा क्लिनिक भी है तो 6:15 से ज्यादा 7 बजे तक करेंगे कल। ओके और किसी का कुछ सुझाव है? सर वॉट एवर यू फाइंड बेस्ट इज फाइन बाय अस। प्रभाकर शेंडे। ओके तो मेरे ख्याल में यहाँ पे समाप्त करते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्